1162 में पैदा हुआ वो इंसान जिससे चाइनीज ने उसकी बीवी को छीन लिया। बीवी को बचाने के लिए और अपनी लूटी इज्जत का बदला लेने के लिए उसने पूरे चीन, मंगोलिया और रूस तक को गुलाम बना लिया था। हम बात कर रहे हैं चंगेज खान की, जिसने मरने से पहले दुनिया के 22% हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। चंगेज खान इतना ताकतवर था कि वो भारत के बॉर्डर तक भी आया था, लेकिन फिर भी वो भारत पर बिना हमला किए ही क्यों लौट गया। भारत के बॉर्डर से चंगेज खान के चुपचाप लौटने की कहानी की शुरुआत सन 1220 के आसपास शुरू होती है, जब चंगेज खान लगभग पूरे मंगोलिया और चीन पर कब्जा कर चुका था और सिल्क रूट पर पकड़ बनाने के लिए अपने एक दूत को उस समय के सबसे फेमस सल्तनत यानी खावरिज्म सल्तनत में भेजा। लेकिन सल्तनत के बादशाह अलाउद्दीन मोहम्मद सेकंड ने उस दूत का न सिर्फ मजाक बनाया, बल्कि उसकी बेइज्जती करके उसे भरे दरबार में जान से मार दिया। कुछ टाइम बाद चंगेज खान ने अपने 3 और दूतों को बादशाह के दरबार में भेजा। इस बार भी मामला वही था। बादशाह अपनी सत्ता के नशे में चूर था और उसने तीनों को जान से मारने का आदेश दे दिया। लेकिन बाई चांस 3 में से 2 दूत कैसे भी करके वापस चंगेज खान के पास आकर बादशाह के घमंड की पूरी कहानी सुनाते हैं। कहा जाता है कि चंगेज खान बादशाह के इस रवैये से इतना गुस्सा हो गया था कि बिना एक भी सेकंड गवाए तुरंत ही युद्ध के लिए निकल गया। रास्ते में हर जगह मौत की फसल बो कर जब चंगेज खान सल्तनत पहुंचा तो उसने तुरंत ही युद्ध शुरू कर दिया। ये युद्ध इतना भयानक था कि कुछ इतिहासकार इसे चंगेज खान की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक मानते हैं। युद्ध में दोनों की सेना जबरदस्त लड़ रही थी, लेकिन 2 लोगों के लड़ाई में जीतना तो उसी को है जो ताकतवर होगा, और लड़ाई में चंगेज खान ही सबसे ताकतवर था। उसने इस युद्ध में बिना कुछ सोचे सल्तनत के बादशाह को जान से मार दिया। बादशाह के मरने के बाद उसके बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद ने युद्ध की बागडोर को अपने हाथ में लिया। लेकिन जलालुद्दीन के आगे जो दुश्मन खड़ा था वो कोई ऐरा गहरा नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लगभग 22% का मालिक चंगेज खान था। इसलिए जलालुद्दीन का हारना तय था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जलालुद्दीन हारने के बाद सिंधु नदी पार करके दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से मदद मांगने गया। लेकिन जैसे दिल्ली सुल्तान को ये बात पता चली कि चंगेज खान भारत के बॉर्डर पर खड़ा है, उसने डर के मारे जलालुद्दीन को शरण देने से मना कर दिया। सवाल यहीं से उठता है कि जब चंगेज खान भारत के बॉर्डर पर खड़ा था, तब उसने सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत पर हमला करके उसे लूटा क्यों नहीं? इसके जवाब में इतिहासकारों का कहना है कि चंगेज खान बेशक बहुत ज्यादा क्रूर था, लेकिन वो बिना बात के किसी पर हमला नहीं करता था। वो हमला सिर्फ उन्हीं लोगों पर करता था जिसने उसका कुछ बिगाड़ा हो। कुछ इतिहासकार इसे धर्म से जोड़कर भी देखते हैं। चंगेज खान बौद्ध धर्म को बहुत मानता था और वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि भारत गौतम बुद्ध की जन्मभूमि है, इसलिए उसने भारत पर हमला नहीं किया। और बात रही भारत पे पैसे के लालच में हमला करने की, तो इतिहास बताता है कि चंगेज खान को कभी भी पैसों का लालच नहीं था और ना वो सिकंदर की तरह दुनिया जीतना चाहता था। वो बस उसी से लड़ता था जिसने उसका कुछ बिगाड़ा हो। आपको क्या लगता है, अगर चंगेज खान भारत पर हमला कर देता तो क्या कभी मुगल या अंग्रेज भारत आ सकते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।